नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एमपी कांग्रेस को लगे एक और बड़े झटके और झटके के बाद कमलनाथ के वार की। एक दिन पहले दमोह से कांग्रेस से विधायक राहुल लोधी ने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद से कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कमलनाथ ने इसे बीजेपी की सौदेबाजी करार देकर चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की, तो साथ ही उन्होंने कहा कि वो चाहते तो वो भी जोड़ तोड़ कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा किया नहीं। कमलनाथ के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एक एक करके 25 विधायकों को खो चुकी कांग्रेस अब दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी के बीजेपी में शामिल होने के बाद से बीजेपी पर जबरदस्त हमला कर रही है। मतदान से एक हफ्ते पहले एक और विधायक के पार्टी छोड़ बीजेपी में जाने खफा कमलनाथ ने शिवराज सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा कि वो चाहते तो वो भी जोड़ तोड़ की राजनीति कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन बीजेपी जो काम कर रही है उससे एमपी की सियासत बदनाम हो रही है। तो साथ ही कमलनाथ ने सरकार पर चुनाव प्रभावित कराने और अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। जितना बीजेपी बाजार में घूमे, विधायकों को फोन करे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दे, क्या आवश्यकता है? 10 तारीख तक इंतजार करें, जनता तो तय करेगी, वो सबको स्वीकार होगा। तो इस बात से मुझे बड़ा दुख है और मध्य प्रदेश पूरे देश भर में इससे कलंकित हो रहा है। हमारा चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। पुलिस प्रशासन जो उनकी मदद कर रही है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अफसर वर्ग उनकी मदद कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, आज पत्र लिखा है कि ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे हैं, तुम जाके ये करो। और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। कमलनाथ के वार पर पलटवार बीजेपी की तरफ से भी आया। पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ के आरोपों का जवाब दिया है। इतने अच्छे शब्द हैं, आप अच्छे शब्द का प्रयोग करो ना। अच्छे शब्द के प्रयोग से भी विपक्षी आप बुराई कर सकते हो, क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो शब्दों की दरिद्रता क्यों लाते हैं? तो इसलिए जब मानसिक रूप से कमलनाथ जी के पास बहुत सारी संपत्ति है, करोड़ों रुपया है, पर मानसिक रूप से दरिद्र है। जब मानसिक रूप से दरिद्र होता है व्यक्ति, तो फिर शब्दों की दरिद्रता सामने आती है। जब उनको अपनी नैया डूबती नजर आ रही है तो इसके अलावा और कुछ वो नहीं बोल सकते। झूठ, छल, कपट के आधार पर ही वो मध्य प्रदेश के अंदर थे, इसलिए उनके अपने घर के लोग भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जता करके आ रहे हैं। तो इसे झूठ बोलने के अलावा जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी जनता इन बातों को स्वीकार किया है, न करेगी। कमलनाथ जी 10 तारीख का इंतजार करिए और अपनी तैयारी रखिए मध्य प्रदेश से बाहर जाने की। मार्च के महीने में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला अब भी जारी है। राहुल को मिलाकर अब तक कुल 26 विधायक बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अब सवाल ये है, कमलनाथ के आरोपों में कितना दम है? सवाल ये है, क्यों कांग्रेसी विधायक बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? सवाल ये भी है, मतदान से ऐन पहले कांग्रेस के एक और विधायक के इस्तीफे ने मतदाताओं में क्या संदेश पहुंचाया है? इंदौर से वैभव शर्मा के साथ विवेक पटैया, ज़ी मीडिया, भोपाल। तो ये हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई। दरअसल याद कीजिए, 3 कांग्रेस के लोधी समाज से आए विधायक, एक प्रद्युम्न, दूसरे राहुल और तीसरे तरवर। आप याद कीजिए, जब मार्च में विधायक गए थे तो उस वक्त तरवर और राहुल, इन दोनों ने कमलनाथ से मुलाकात की थी। कांग्रेस दफ्तर आए थे और वहां पर कमलनाथ से मुलाकात करके कहा था कि उनका पार्टी को समर्थन है। इसके बाद राहुल लोधी ने कल इस्तीफा दे दिया और राहुल लोधी के बारे में यह कहा जाता है कि राहुल लोधी दरअसल बहुत पहले से बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे। ये काफी पहले से उनके मन में था, लेकिन समस्या ये थी कि दमोह सीट पर जहां से राहुल लोधी आते हैं, 18 में उन्होंने जयंत मलैया को
हराया था, आप याद करिए। और मलैया को जब 2018 में उन्होंने हराया था तो ये मलैया ही थे जो नहीं चाहते थे कि राहुल लोधी बीजेपी ज्वाइन करे, और एक ये बहुत बड़ा बैरियर था राहुल लोधी की बीजेपी में एंट्री के लिए। लेकिन उसके बाद बताते हैं कि उमा भारती ने भूमिका निभाई, और चूंकि खुद उमा भारती लोधी समाज में क्या वर्चस्व रखती हैं, दखल रखती हैं, आप जानते हैं बेहतर। तो कुल मिलाकर अब एक, अगर आप बंडा के तरवर को छोड़ दें तो आप कोई लोधी समाज से इतना बड़ा विधायक रहा नहीं, और बंडा से तरवर लोधी का बयान आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे जितनी मर्जी दौलत दे दे, मैं बीजेपी ज्वाइन करने वाला नहीं हूं। तो ये एक राहत की बात कमलनाथ और कांग्रेस के लिए हो सकती है। सीधा हम गेस्ट के पास चल रहे हैं, मेहमानों के पास चल रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से यशपाल सिसोदिया जी, सीनियर विधायक हैं, और वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब से कुछ देर में हमें बालेंद्र शुक्ल जी भी ज्वाइन करेंगे। यशपाल जी, मृगेंद्र जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल यशपाल जी आपसे। यशपाल जी, अब तक जो गणित जनता समझ पाई है वो ये कि राहुल के मैदान से हटने से, बीजेपी ज्वाइन करने से अब बहुमत का आंकड़ा हो गया है 115। 114 विधायकों का समर्थन सीधा सीधा आपके पास है। एक विधायक ही आपको सीट जीतनी है और फिर वो सरकार बनी रह जाएगी। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल लोधी आखिरी कांग्रेस विधायक है जो बीजेपी में आए हैं। ऐसा नहीं है। देखिए आसिफ भाई, भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर निरंतर अग्रसर हो रही है, और जहां 28 स्थानों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की संरचना के आधार पर लड़ा जा रहा है। कांग्रेस की भांति हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमें एक सीट और नहीं चाहिए, हमें 28 में से 28 सीटें चाहिए। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले, झंडे तले हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में न केवल बहुमत बल्कि स्पष्ट बहुमत, मेजोरिटी के साथ, फुल मेजोरिटी के साथ आने वाले 2 बरस, 2.5 बरस, 3 बरस जो भी बचेंगे उसको बखूबी निभा करके जनता के, प्रदेश के हित में काम करने की मानसिकता रख करके हम भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में विजय श्री का डंका बजाने की ये तो आपका प्लान ए है, वो तो हम सब जानते हैं। मैं तो प्लान बी पर बात कर रहा हूं। देखिए आसिफ भाई, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्लान ए और बी और सी नहीं है, विशेष करके उस संदर्भ में जिसको आप कोट कर रहे हैं या कोट करने जाएंगे। हम खरीद फरोख्त के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं आसिफ भाई। कांग्रेस के वे लोग जो लंबे समय से इस दल में काम करते थे, वे ऊब चुके थे उन 15 महीनों की सरकार में। और आप देखिए कि अभी चुनाव के दौरान भी अगर राहुल लोधी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, और यह स्थिति बन रही है कि कांग्रेस अभी उहाफों की स्थिति में। आसिफ भाई, आपका जो रिपोर्ट प्रतिवेदन अभी मैं सुन रहा था, कमलनाथ जी कह रहे थे कि हम खरीद फरोख्त नहीं करना चाहते हैं। हमने निर्वाचन आयोग को इस बात की शिकायत आज ही कमलनाथ जी ने की है कि चुनाव पारदर्शिता के साथ हो। हम कहां कह रहे कि पारदर्शिता के साथ नहीं हो, लेकिन कांग्रेस की मानसिकता देखिए आसिफ भाई। कल दिग्विजय सिंह जी अलग से जाकर के निर्वाचन आयोग को शिकायत कर रहे हैं। आज पीसीसी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष निर्वाचन आयोग को जाकर के अपनी बात रख रखे। कांग्रेस अभी भी धड़ों में बटी हुई है। आसिफ भाई, एक ट्वीट मेरे पास अभी आया है, आज ही रिलीज हुआ है, मैं दिखाना चाहता हूं। सुभाष कुमार सोजतिया कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, मंदसौर जिले से ही वे प्रतिनिधित्व करते थे, भानपुरा से, गरोड से। वे मंत्री में रहे 10 बरस तक, दिग्विजय सिंह जी के खासे समर्थक। आसिफ भाई, ट्वीट का क्या कर रहे हैं वो? मध्य प्रदेश कांग्रेस में हो रही तोड़फोड़ व रोकथाम एवं डैमेज कंट्रोल हेतु दिग्गी राजा को सामने लाना होगा। इन सबका इलाज दिग्गी राजा ही कर सकते हैं। मतलब कमलनाथ जी लचर हैं, कमलनाथ जी असहाय है, दिग्गी राजा के भरोसे, और दिग्गी राजा इस सारी जो घटनाक्रम उनको रोकने की ताकत और सामर्थ्यता रखते हैं। सुभाष सोजतिया जी ये बताना चाहते हैं कि आज भी कांग्रेस में दमदार नेता यदि कोई है तो पीसीसी अध्यक्ष नहीं है। दिलचस्प बात यह कि जैसे दिग्गी राजा ने कमान संभाली तो यशपाल जी आप ही पहले शख्स होंगे जो कहेंगे मिस्टर बंटाधार वापस आ गए हैं, और फिर वहां से वो मिस्टर बंटाधार ऐसा चलेगा कि वो कैंपेन कांग्रेस के खिलाफ चला जाएगा। उसकी पूरी कोशिश करेंगे। मैं यशपाल जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। हाँ यशपाल जी, मैं लौट रहा हूं। यशपाल जी, क्या है ना, जो सियासत में जो आप जो शतरंज चलते हैं, कुछ कुछ उसकी चालें मैं भी समझने लगा हूं अब आपके साथ रहते रहते।
मृगेन जी आपके पास आ रहा हूं। मृगेन जी आपसे एक छोटा सा सवाल मेरा, ये कितना बड़ा मैसेज है जनता को, क्योंकि आप देखिए कि अब दरअसल मुकाबला है ही नहीं। बीजेपी 114 सीटों के समर्थन के साथ हमको साफ साफ दिखाई दे रही है, 107 अपने और 7 और विधायकों का समर्थन। एक राहुल लोधी आ गए तो 115 का अब जादुई आंकड़ा रह गया, यानी जीतनी है सिर्फ एक सीट। और जैसा मैंने कहा कि अभी भी हफ्ता भर बाकी है मतदान से पहले, और उसमें राहुल लोधी के आखिरी हैं ऐसा दिखता नहीं है। सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा हो रहा है कि क्या आप ये राहुल लोधी की एन मतदान से पहले बीजेपी ज्वाइनिंग करा के जनता तक ये संदेश दे रहे हैं कि देखिए आज भी चुनाव से पहले तक भी कांग्रेस के विधायकों का कमलनाथ पर, कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। पहली बात, वो बीजेपी में आस्था जता रहे हैं, तो जब विधायक ही बीजेपी में आस्था जता रहे हैं तो मतदाता डिसाइड कर ले कि उसे किसके साथ रहना है। देखिए, जो राहुल लोधी भी शामिल हुए हैं, इसके आने या ना आने से बीजेपी में कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसा बीजेपी जहां बहुमत की बात करें, बीजेपी के पास बहुमत ऑलरेडी जिस तरह चुनाव परिणाम आने के बाद सामने आ जाएंगे, लेकिन राहुल लोधी के आने के बाद जनता में क्या संदेश जाना या तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इससे यह जरूर संदेश गया है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। या अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो जिस तरह से विधायक आपके जा रहे हैं, विधायक भाग रहे हैं, तो ये स्थिति नहीं बनती। आखिर कहीं ना कहीं किसी को इस बात पर ध्यान देना होगा कि आखिर विधायक हमारे क्यों नाराज है, विधायक क्यों जा रहे हैं। ये बात सही है कि जो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं विधायकों को आने जाने, हालांकि विधायक स्वतंत्र है, जा सकता है कहीं भी, लेकिन वो विधायक जो जिस पार्टी के झंडे से जीत के आए, आखिर उसको छोड़ के जा रहा है। इस पर निश्चित रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को विचार करना चाहिए, चाहे कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, या और जो वरिष्ठ नेता हैं, अजय सिंह जी हों, अरुण यादव जी हों, पचौरी, जो भी बड़े नेता हैं पार्टी के राज्य के, साथ ही केंद्रीय नेतृत्व को भी इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर लगातार हमारे ही विधायक क्यों छोड़ के जा रहे हैं। और वो विधायक जो कितनी खराब स्थिति, कितना संघर्ष करने के बाद चुनाव जीत के आए थे, आखिर वो अगर अपनी सीट छोड़ने के बाद ये भरोसा तो रहता नहीं कि आप चुनाव जीत जाओगे, हार जाओगे, वो तो जनता पर निर्भर है, लेकिन उसके बाद अगर सीट छोड़ें, निश्चित रूप से यह गंभीर विषय है, इस पर पार्टी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। पीछे भी बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आ रही हैं जो बातचीत चल रही है। मैं लौट रहा हूं मृगेंद्र जी आपके पास। इस वक्त कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ बालेंद्र शुक्ल जी भी जुड़ गए हैं। बालेंद्र शुक्ल जी पूर्व मंत्री भी हैं, इससे पहले बीजेपी में रहे हैं, वो कांग्रेस में अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ज्वाइन किया। शुक्ला साहब, बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। सर, देर आए पर दुरुस्त आए, सीधा सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं शुक्ला साहब, अगर ऐसे पतझड़ 12 मास बने रहेंगे कांग्रेस में तो फिर बसंत कब आएगा सर? देखिए, कुछ पत्तों के गिर जाने से पतझड़ नहीं आता है, और ये भी सर्वविदित है कि पतझड़ के बाद में हरियाली फिर आती है, वृक्ष फिर नए होते हैं, नए पत्ते आते हैं, वृक्ष हरा भरा हो जाता है। अभी मैं क्योंकि थोड़ा सा लेट आपके साथ ज्वाइन कर पाया हूँ, बात बड़ी साधारण सी है, और मैं समझता हूँ कि चुनाव के बाद की बात नहीं, चुनाव के पहले भी आम जनता क्या सोच रही होगी। अभी श्री लोधी जी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्या बात हो गई, क्या अभी स्थिति बनी, ऐसी कौन सी हरकत हो गई, ऐसा कौन सा हादसा हो गया जिससे लोधी जी को अभी छोड़ना पड़ा। और ये बात इस बात की पुष्टि करती है कि जो पूर्व में ज्योतिरादित्य के साथ 22 विधायक गए थे, तो लोगों में चर्चा थी कि लेन देन हुआ है, वो किसी जनता के स्नेह की वजह से नहीं गए थे, किसी व्यक्तिगत लाभ की वजह से गए थे। और इसके बाद निरंतर हमारे 2 विधायक गए, तीसरा गया, 3 विधायक जा चुके हैं। आज 28 तारीख में चुनाव होना है, 28 विधानसभा में चुनाव होना है। अब लोधी जी का इस समय जाने का अर्थ क्या है, बड़ा स्पष्ट है, अभी कोई लाभ हानि कुछ नहीं होनी है। लेकिन शुक्ला साहब, पहली बात तो कभी कोई ऐसा सबूत दिया नहीं गया, कभी कोई ऐसी बिल पर्ची, जीएसटी वाला कोई बिल ऐसा कभी कुछ आया नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नंबर नहीं आया। पहली बात, मैं उससे मना भी नहीं करता, उसका समर्थन भी नहीं करता। मेरा तो आपसे एक सीधा सवाल है शुक्ला जी, सर, नैतिकता, शुचिता, दीन, ईमान, धर्म, कर्तव्य, वफादारी, वफा कुछ तो होगी पार्टी के प्रति या नहीं है? होना चाहिए, लेकिन पूरी पार्टी नहीं चली गई है, पार्टी के कुछ सदस्य गए। और ये भी अब इतिहास ही बता रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब 1,30,000 से हारे,
उसके बाद एकाएक इन विधायकों को लगा कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। लोधी जी को भी 15 महीने तक पता नहीं पड़ा कि दमोह का विकास हो रहा कि नहीं हो रहा है। जब सब चले गए, परिस्थिति बदल गई, कांग्रेस की सत्ता चली गई, तब उनको एकाएक विचार आ रहा है कि हमारे दमोह में तो कुछ विकास हो ही नहीं। आज उनको याद आया, कल याद आया, तो एकाएक उठे वो कि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी हमारा सारा विकास कर देगी। क्या आपको लगता है ये सामान्य बात लगती है? क्या औचित्यपूर्ण बात लगती है? क्या आम जनता को लगता होगा कि विकास के बारे में उन्होंने अपना पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी में गए? तो ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये जो साथी गए हैं, लोगों को, कांग्रेस की पार्टी की नहीं कह रहा मैं, लोगों को पूरी आशंका है कि ये लोग क्यों गए। और जाने का कारण जनता में ये है कि अपने लाभ के लिए गए, अपनी पार्टी को उन्होंने छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी में गए। उसके बाद ये नतीजों में किस तरह से परिलक्षित होता है, तब्दील होता है, वो जरा देखना पड़ेगा। शुक्ला जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। यशपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, बड़ी सिरदर्दी रहती है। एक तरफ तो दूसरे विधायक को मैनेज करना है, उसकी विचारधारा बदलनी है। अगर वो आपकी पार्टी में आना चाहता है, उसे बताना पड़ता है कि नई पार्टी में आप क्यों आइए। और दूसरी तरफ वो जिस सीट से विधायक है, उस सीट के पहले से आ रहे पुरोधा को समझाना पड़ता है। फिर वो चाहे बात शुरू हुई हो सांची से, हमने देखा कल मुदित के साथ उनके पिताजी गौरीशंकर शेजवार साहब भी वहीं हमको नजर आए बीजेपी दफ्तर में। उससे पहले हाट पिपलिया में कैसे दीपक चौधरी माने, हमने वो देखा। और आज खबर यह है कि दरअसल वो जयंत मलैया ही हैं जिनके चक्कर में अब तक राहुल लोधी पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाए थे। वो तो अब जाकर कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई है और लोधी बीजेपी में आ गए। देखिए आसिफ भाई, भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन का है, मध्य प्रदेश का नेतृत्व संगठन का है, और जहां तक मैं जानता हूं कि कांग्रेस अभी बड़ी दयनीय स्थिति में है। अभी मरता क्या नहीं करता, 15 महीने 16 महीने निकाल दिए, और इस बीच अगर कमलनाथ जी को अपने विधायकों से यशपाल जी, मरता क्या नहीं करता किसके लिए? कांग्रेस के लिए कि आपके लिए? कांग्रेस के लिए। अच्छा। कांग्रेस के लिए ये सारे जो विधायक है जो छोड़ के आ रहे हैं, ये हताशा के दौर में, निराशा के दौर में, विकास के कोई काम हुए नहीं है। यहाँ तक कि मंत्रियों का कहना था कि कमलनाथ जी हमको समय तक नहीं देते थे, ये चलो चलो चल पड़ा। ये कभी किसी मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को और हमारे अपने मंत्रियों को ये नहीं कहा होगा मेरे पास समय नहीं है। ये इस स्थिति बन गई थी आसिफ भाई कि अंतोगत्वा उनको मन बदलना ही था और वो बदल करके चले गए। आप देखिए, चुनाव के चलते 22 गए थे, तब तक तो कल आरोप लग रहे थे, बेंगलोर ले गए, अटैचियां भर के दे दिया, 35 करोड़ दे दिया, 30 करोड़ दे दिया। आपने बहुत ठीक बात कही कि ट्रांजैक्शन कहीं दिखाए तो सही, ये कहीं रेड हैंडल तो करे, कोई प्रमाण तो देवे, लेने वाला और देने वाला। ये तो ऐसा होता है कि जैसे मंदिरों में जा रहा है कि देने वाले श्रीनाथ जी और पाने वाले श्रीनाथ जी। मैं आसिफ भाई कहना चाहता हूं कि उसके बाद भी 4 लोग चले गए हैं और उस क्षेत्र से चले गए हैं जो बड़ी स्थिति वाली है, बुंदेलखंड से चले गए। यशपाल जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हालांकि उसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से आज शिकायत की पीसी शर्मा के खिलाफ, क्योंकि पीसी शर्मा ने अपने एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा था, जिस पोस्ट में लिखा था कि 70 करोड़ में राहुल लोधी गए हैं। तो पीसी शर्मा ने कहा हमें तो 50 पता था, उस पर 70 करोड़ बताया जा रहा है। तो उस पर बीजेपी ने आज एक शिकायत भी की है। मृगेन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे मैं छोटा सवाल, वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है। मृगेन जी, क्या ये स्थिति इसलिए इस लिहाज से भयावह नहीं है कि जिन जिन नामों का मैंने जिक्र किया, फिर चाहे वो हाट पिपलिया हो, सांची हो, या फिर अब ये दमोह की बात है, यहां दरअसल जो पुराने दिग्गज हैं वो नाराज बैठे हैं और उनकी नाराजगी जाहिर है इस लिहाज से कि दरी चादर उन्होंने उठाई, अब आकर जब मिलाई बंटने लगी तो मिलाई कोई और खा रहा है। और ये एक धड़ा जो बनता जा रहा है पार्टी के अंदर अंदर, जिनको हटा के नए विधायकों को आके, पूर्व विधायकों को आकर टिकट दिया जा रहा है, ये बीजेपी के लिए आगे कितना बड़ा विस्फोट हो सकता है? देखिए, जो ये स्थितियां बन रही हैं तो पार्टी के लिए ठीक नहीं है। जैसे आज राहुल लोधी का लगातार टलता गया, जयंत मलैया जी जिनने पूरी जिंदगी भाजपा में खपा दी, 90 से लगातार विधायक के बीच में एक बार बहुत कम वोटों से हारे थे मुकेश नायक से, लेकिन उसके बाद से लगातार वो विधायक हैं, पिछले 15 साल से मंत्री रहे हैं और पिछले शिवराज जी मंत्रिमंडल में नंबर 2 की पोजीशन में थे, वित्त वाणिज्य कर से विभाग उनके पास था। उनकी ठीक है चुनाव में हार जीत लक्ष्य और बहुत कम वोटों से हारे थे। उसके बाद जिस तरह से राहुल लोधी जी आएंगे, मुझे लगता है कि अब जयंत मलैया जी को वहाँ कोई ज़्यादा वेटेज मिलने वाला है या उनके परिवार को आगे टिकट मिलेगी। अभी उपचुनाव होना है, जैसे 6 महीने के अंदर उपचुनाव होगा, तो मुझे लगता है राहुल लोधी जी अगर आए हैं तो पार्टी उनको या तो
चुनाव लड़ाई की, या हो सकता है किसी निगम मंडल में बनाए। अगर उनको चुनाव लड़ाती है निश्चित रूप से जयंत मलैया के परिवार को टिकट नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में जयंत मलैया उनके परिवार की क्या रणनीति होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जैसे आपने हाट पिपलिया से दीपक जोशी के कहा, डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार या मुदित सेजवार जी, ये सब स्थिति अगर है तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए आगे चल के परेशानी का सबब तो बनेगा। लेकिन खैर आगे की सियासत में आगे देखी जाती है, फिलहाल तो वही देखी जाती है। तो अभी जहां फंसी हो। बहुत धन्यवाद आपका मृगेंद्र जी, बालेंदु जी, यशपाल जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।